नमस्कार, ज्योतिष परामर्श केंद्र जागेश्वर धाम के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योतिषी भुवन चंद्र पांडे। प्रिय दर्शकों, हाजिर होने लेकर मिथुन लग्न में सूर्य का 12 भाव में फल। अब हम मेष और वृष लग्न के बाद आ गए मिथुन लग्न में। मिथुन लग्न की जन्म कुंडली में सूर्य लग्न से लेकर 12 भावों तक क्या शुभाशुभ फल देता है, यह विषय इस वीडियो का है। मिथुन लग्न की कुंडली में सूर्य लग्न से लेकर 12 भावों तक क्या फल देगा आपकी जन्म कुंडली में या किसी जातक की जन्म कुंडली में, वो भी तब जबकि वो पूर्ण बली होगा, किसी दूसरे ग्रह से दृष्ट नहीं होगा। यहाँ पर हम आपको फिर से बता दें कि आपकी व्यक्तिगत जन्म कुंडली में ये जो फलाफल हम बता रहे हैं वो न्यूनाधिक हो जाएंगे, उसी कारण से जो कि आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों के बल कम ज़्यादा या किसी ग्रह की युति या किसी ग्रह की दृष्टि से होंगे। इसलिए आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन तो व्यक्तिगत ज्योतिषी से, व्यक्तिगत रूप से किसी विज्ञ ज्योतिषी के पास करा लीजिए यदि आप चाहते हैं, अन्यथा यह बाध्यता नहीं है। यहाँ पर हम केवल लग्न से लेकर 12 भाव तक मिथुन लग्न की कुंडली में सूर्य के शुभाशुभ फल बता रहे हैं। पहले केंद्र स्थान में, जो कि शरीर का स्थान भी है, इसमें अपने मित्र बुध की मिथुन राशि पर सूर्य होगा तो इससे जातक बड़ा तेजस्वी होगा। उसका चेहरे पर बड़ा तेज होगा, बहुत हिम्मती होगा, बहुत साहसी होगा, पुरुषार्थी होगा, अर्थात बहुत मेहनत करने वाला होगा और उद्योगी भी होगा। अपने परिश्रम के द्वारा बहुत अच्छे काम करने वाला होगा तथा भाई बहन की शक्ति भी प्राप्त करने वाला होगा। यहाँ से सूर्य 7वीं मित्र दृष्टि से बृहस्पति की धन राशि को सप्तम भाव में देखेगा, अतः जातक को स्त्री और व्यवसाय के पक्ष में भी अत्यंत सफलता मिलेगी। लग्न में सूर्य होने वाली जातक की स्त्री बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर, बहुत सुशील और सदाचारी और पतिव्रता होती है। ऐसे जातक का गृहस्थ जीवन सुखपूर्ण होता है और स्वयं बड़ा हिम्मती, फुर्तीला, उद्योगी, व्यवसायी, प्रभावशाली और अत्यंत क्रोधी भी ऐसा जातक होता है। प्रिय दर्शकों, स्त्री जातकों के संबंध में आपको ठीक इसके विपरीत फल अनुमान कर लेने चाहिए। दूसरे धन भाव में, कुटुंब भवन में अपने मित्र चंद्रमा की कर्क राशि में अगर सूर्य मिथुन लग्न की कुंडली में होगा तो ऐसा जातक अपने पुरुषार्थ द्वारा धन, कुटुंब और सुख में वृद्धि कर देता है, परंतु भाई बहन की शक्ति में कुछ कमी रहती है। यहाँ से सूर्य 7वीं शत्रु दृष्टि से शनि की मकर राशि स्थित अष्टम भाव को देखता है। 8वां भाव जो कि आयु और पुरातत्व का है, तो दैनिक जीवन में कुछ अशांति का अनुभव होता है, दिनचर्या में कुछ अशांति का अनुभव होता है, पुरातत्व के लाभ में कमी आ जाती है। ऐसा जातक धनी होता है, प्रभावशाली होता है, हिम्मतवर होता है। उसके भाइयों की स्थिति उतनी अच्छी नहीं होती है जितनी कि स्वयं उसकी होती है, तो ये चिंता भी उसके शरीर में या उसके मन में चलती रहती है। मिथुन लग्न की कुंडली में तीसरे भाव में अगर सूर्य है पराक्रम के घर में, तो वहाँ पर कर्क राशि होगी, तीसरे भाव में नहीं, सिंह राशि होगी जो कि सूर्य की राशि होगी। सिंह राशि होगी, सूर्य की राशि होगी। सूर्य के प्रभाव से अत्यंत पराक्रमी अपनी ही स्वराशि के होने से होगा और भाई बहनों की शक्ति भी उसे प्राप्त होगी। यहाँ से सूर्य 7वीं शत्रु दृष्टि से शनि की कुंभ राशि को 9वें भाव को देखेगा, जो कि भाग्य का भाव और धर्म का भाव होगा, जिसके कारण जातक अपने संबंध में असंतोषी रहेगा और धार्मिक मामलों में कुछ विशेष श्रद्धा ऐसे आदमी की नहीं होती है जिसके तीसरे भाव में सूर्य होता है। ये जातक बड़ा प्रभावशाली होता, हिम्मती होता, पराक्रमी होता, सुखी होता, लेकिन धर्म क्षेत्र में उतना यह भरोसा नहीं करता है। चौथे भाव की बात करें मिथुन लग्न की कुंडली में, अगर सूर्य चौथे भाव में है, केंद्र का भवन है, माँ का भवन है, सुख का भवन है, मकान का भवन है, घर का भवन है, वाहन सुख, भौतिक सुखों का भवन है, तो अपने मित्र बुध की कन्या राशि में स्थित सूर्य के प्रभाव से जातक का पराक्रम बहुत ताकतवर रहता है। भाई बहनों का सुख बहुत जबरदस्त प्राप्त होता है, माँ द्वारा शक्ति मिलती है। ऐसे जातकों की माँ भी राजकीय कार्य से अत्यंत लाभ करने वाली होती हैं तथा भूमि भवन संपत्ति का सुख भी इनको बहुत अत्यंत अधिक मात्रा में मिलता है। यहाँ से सूर्य 7वीं दृष्टि से अपने मित्र गुरु की मीन राशि में 10वें भाव को देखता है, जो कि राज्य का भाव है, पिता का भाव है। तो अस्तु जातक को पिता द्वारा सहयोग, राज्य से सफलता, राजकार्य से सफलता, व्यवसाय के क्षेत्र में सफलता, उन्नति और यश की प्राप्ति होती है। शॉर्ट एंड शॉर्ट कहें तो ऐसा जातक पारिवारिक सुख, भौतिक सुख, सांसारिक सुख, आर्थिक सुख, यशस्वी, सुखी और परिश्रमी होता है। ऐसे जातक का मान प्रतिष्ठा बहुत सुंदर होती है, जिसके कि चौथे भाव में सूर्य हो मिथुन लग्न की कुंडली में। मिथुन लग्न की कुंडली में 5वें भाव में सूर्य क्या शुभाशुभ फल देंगे। 5वां भाव त्रिकोण का भाव है, जबकि यहाँ पर विद्या, बुद्धि, संतान में 5वें घर में अगर सूर्य होगा
तो संतान पक्ष से कष्ट का अनुभव कराएगा। विद्या बुद्धि के क्षेत्र में भी थोड़ी सी अल्पता लाएगा। ऐसा जातक गुप्त युक्तियों से काम लेने वाला होगा। उसके बाहुबल एवं पराक्रम में कमजोरी रहेगी और जातक धन लाभ के लिए असत्य भाषण भी करेगा और अनेक गुप्त युक्तियों का भी सहायता लेगा। क्योंकि पांचवें भाव में सूर्य अगर मिथुन लग्न की कुंडली में होगा तो वहां पर तुला राशि होगी। तुला राशि शनि की तुला राशि में सूर्य नीच का हो जाएगा, इसलिए पांचवें भाव में सूर्य अशुभ फल ही देगा मिथुन लग्न की कुंडली में। मिथुन लग्न के कुंडली में छठे भाव में अगर सूर्य आ जाता है, जिसे हम ऋण रोग शत्रु का भाव कहते हैं, तो अपने मित्र मंगल की मिथुन राशि पर यहाँ पर वो छठे भाव में होगा, तो ऐसे सूर्य के प्रभाव से जातक अपने शत्रुओं पर तो विजय प्राप्त कर लेगा। उसके पराक्रम शक्ति बहुत बढ़ी जाए रहेगी। ऐसे जातक का भाई बहनों के साथ कुछ वैमनस्य रहेगा, ज्यादा नहीं, हल्का फुल्का। यहां से सूर्य 7वीं शत्रु दृष्टि से शुक्र की वृषभ राशि को द्वादश भाव में देखेगा, 12वें भाव में। तो जातक का खर्च बहुत ज्यादा रहेगा, असंतोष का अनुभव करेगा, बाहरी स्थानों के संबंधों से विशेष सुख उसे प्राप्त होगा। परंतु ऐसा जातक कठिन परिश्रम साहस के साथ करते हुए अपने भाग्य की उन्नति करता हुआ नजर आएगा। छठे भाव में, 7वें भाव में यदि सूर्य है तो 7वां भाव है व्यवसाय का, केंद्र का, स्त्री का, जया भाव जिसको हम लोग कहते हैं। अपने मित्र गुरु की मिथुन राशि में अगर यहाँ पर नहीं, धनु राशि में होगा, गुरु की धनु राशि में होगा, तो सूर्य के प्रभाव से जातक जो है स्त्री के पक्ष से सुखी रहेगा। 7वें भाव में सूर्य होने से जातक की स्त्री बड़ी सुंदर सुशील होती है और यही विपरीत फल स्त्री जातकों के लिए होता है। अगर किसी स्त्री की जन्म कुंडली में मिथुन लग्न में 7वें भाव में सूर्य होगा तो उसका पति बड़ा सदाचारी होता है। यहाँ से सूर्य 7वें मित्र दृष्टि से बुध की मिथुन राशि को देखता है, जो कि प्रथम भाव होगा। तो ऐसे में जातक का शारीरिक सौंदर्य बहुत उत्तम होगा, गृहस्थ जीवन भी बहुत उत्तम होगा। साथ ही उसे अपने गृहस्थ जीवन के सुख तथा भोग में अत्यंत सफलता प्राप्त होती है। ऐसा जातक नास्तिक भी हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है जो कुछ है वह जब स्वतः ही प्राप्त हो रहा है तो फिर ये पूजा पाठ धर्म कर्म की आवश्यकता ही क्या, यह तो सब मूर्खता है, इसमें लोग अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, ये वो सोचने लगता है। 8वें भाव में यदि सूर्य है मिथुन लग्न की कुंडली में तो 8वां भाव होगा मकर राशि का। मिथुन लग्न की कुंडली में मकर राशि शनि की राशि होगी, जो कि सूर्य के शत्रु ग्रह की राशि होगी। और ऐसे में अपने शत्रु शनि की मकर राशि पर सूर्य के बैठने से आयु और पुरातत्व की शक्ति में कमी आएगी। ऐसे जातक की आयु कम होती है। भाई बहन के सुख में कमी बनी रहती है। भाई बहन की भी आयु को अल्पता में ले आता है। यहाँ से अशांति एवं निराशा का अक्सर सामना करना पड़ता है। यहाँ से सूर्य 7वें मित्र दृष्टि से चंद्रमा की कर्क राशि को देखेगा, जो कि धन भाव में होगी, द्वितीय भाव में होगी, धन कुटुंब और बंधन की राशि होगी। तो आर्थिक क्षेत्र में सफलता बहुत ज़्यादा परिश्रम के बाद होगी। कुटुंब का सामान्य सुख मिलेगा, परंतु उत्साहहीन ऐसा जातक हमेशा रहता है। मिथुन लग्न की जन्म कुंडली में 8वें भाव में यदि सूर्य है तो ऐसे जातकों को भी पूर्व की तरह महामृत्युंजय का जाप हमेशा करते रहना चाहिए। 9वें त्रिकोण भाग्य भाव में और धर्म के भवन में यदि सूर्य है वो की मिथुन लग्न की कुंडली में, तो वहां पर वो कुंभ राशि होगी, जो कि शनि की मूल त्रिकोण राशि और शनि सूर्य का शत्रु है। ऐसे में अपने शत्रु की राशि पर बैठा हुआ सूर्य जातक को कठिन परिश्रम द्वारा ही भाग्य की उन्नति कराएगा। लापरवाही के साथ धर्म का पालन करेगा। भाग्य उन्नति में बार बार बाधा उत्पन्न होगी। साथ ही उसे भाई बहन के संबंध से भी असंतोष रहेगा, क्योंकि यहाँ से सूर्य पूर्ण दृष्टि से तृतीय भाव को देखेगा, जो कि भाई बहनों का है, और 7वीं मित्र दृष्टि से अपनी सिंह राशि में तीसरे भाव को देखेगा। तो जातक के पराक्रम में वृद्धि तो करेगा, लेकिन हल्का फुल्का सुख भाई से भी देगा, पर ऐसा जातक हिम्मत वाला, उत्साही होगा, परिश्रमी होता है, तेजस्वी होता है और प्रभावशाली होता है, क्योंकि सूर्य ग्रह राज है। 9वें भाव में, धर्म के भाव में और त्रिकोण में उतना बुरा फल वो नहीं देते हैं। 10वें भाव में, अगर 10वें भाव में जो कि राज्य का भाव है, पिता का भाव है, केंद्र भाव स्थान है, ऐसे 10वें भाव में यदि मिथुन लग्न की कुंडली में सूर्य हो तो 10वें भाव में मीन राशि होगी, गुरु की मीन राशि पर होगा, जो कि सूर्य गुरु को अपना मित्र मान लेता है। तो ऐसे प्रभाव में जातक को पिता की श्रेष्ठ शक्ति प्राप्त होगी।
यानी कि पिता के ऐश्वर्य से, पिता के उपार्जित धन से, या पिता के सुख समृद्धि से, या पिता के संबंधों से जातक को बहुत अच्छा फल प्राप्त होता है। राज्य के क्षेत्र में लाभ होता है, सम्मान अर्जित होता है, पराक्रम में वृद्धि होती है। यहाँ से सूर्य अपनी 7वीं दृष्टि से, मित्र दृष्टि से बुध की कन्या राशि वाले चौथे भाव को देखता है। चौथा भाव जो कि सुख का भाव है, वाहन का भाव है, घर का भाव है, तो वह अपने पराक्रम द्वारा सुख की वृद्धि तो करा ही देता है, तथा माता भूमि भवन की संपत्ति के पक्ष में संतुष्ट व सुखी बना रहता है। 11वें भाव में यदि सूर्य हो, हम मिथुन लग्न की बात कर रहे हैं, तो 11वें भाव में मेष राशि आ जाएगी मंगल की। तो यहाँ पर एक चीज होगी, 11वें भाव में सूर्य अगर मिथुन लग्न में होगा तो उच्च का हो जाएगा, क्योंकि मेष राशि में सूर्य उच्च के फल देना शुरू करेगा, विशेष वृद्धि पराक्रम में कराएगा, उसके द्वारा पर्याप्त धन अर्जित किया जाएगा, अत्यंत धन से परिपूर्ण वो आदमी रहेगा। भाई बहनों की शक्ति उसके साथ होगी, उत्साह एवं उमंग की उसे प्राप्त होगी। सूर्य 7वीं नीच दृष्टि शुक्र की तुला राशि में 5वें भाव को देखेगा, तो संतान पक्ष में कुछ कमी आएगी, विद्याध्ययन में कुछ रुकावट हो सकती है। ऐसा जातक बड़ा परिश्रमी, हिम्मती और स्वभावकार कुछ रूखा रूखा होता है। कुल मिलाकर मिथुन लग्न की कुंडली में सबसे उत्तम सूर्य की स्थिति एकादश भाव में कही जा सकती है। 12वें भाव में सूर्य व्यय भवन में रहेगा, तो वहां पर वृष राशि होगी और शत्रु शुक्र की वो राशि होगी, तो 12वें भाव में जातक का खर्चा बहुत अधिक कराएगा, बाहरी स्थानों के संबंधों से लाभ कराएगा, भाई बहन के सुख पराक्रम के क्षेत्र में हानि उठानी पड़ेगी। सूर्य 7वें मित्र से मंगल की वृश्चिक राशि को यहाँ से देखेगा, जो कि 6ठे भाव में होगी ऋण रोग शत्रु की, तो जातक शत्रु पक्ष में प्रभाव कायम रखेगा। ऐसा जातक भीतरी रूप से कमजोर होगा, पर उस कमजोरी को छिपाकर प्रकट रूप में हिम्मती और परिश्रमी बना रहेगा। प्रिय दर्शकों, यह तो था लग्न से लेकर 12 भाव तक मिथुन लग्न की कुंडली में सूर्य का फल। यह सूर्य का फल न्यूनाधिक हो सकता है आपकी जन्म कुंडली में लग्न के बल, सूर्य के बल, सूर्य का अन्य ग्रहों की युति, सूर्य पर अन्य ग्रहों की दृष्टि के शुभाशुभानुसार। आशा करते हैं आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। हम अगली वीडियो में मिलेंगे मिथुन लग्न की कुंडली में लग्न से लेकर 12 भाव तक चंद्रमा के शुभाशुभ फल के साथ। तब तक जबकि हम अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं, भगवान भोलेनाथ आपका परम कल्याण करें। हाँ, एक बात और, अगर आप ज्योतिष की जिज्ञासा रखते हैं तो ज्योतिष परामर्श केंद्र जागेश्वर धाम के इस यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन केवल इसलिए दबाएं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सबसे पहले आपको यह जानकारी प्राप्त हो सके। अगली वीडियो में मिलने तक नमस्कार।